क्या ये नदी इसलिए गंदी है क्योंकि हमारी चुप्पी का नतीजा है? या हम लोग का आँख देख रहे हैं कैसा हुआ पड़ा है इसी के प्रदूषण से। ये झाग देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पानी कितना गंदा, कितना दूषित है और किसी को बीमार बनाने के लिए काफी है। रात में अगर तुम पानी भर के रख दो बाल्टियों में तो सुबह बाल्टी पीली मिलती है। कार में ना चला वो केमिकल छिड़काव हो रहा था पानी में। इस पानी को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसके अंदर सीवेज मिला हुआ है। कौन रहेगा मर जाएगा आदमी ऐसी डुबकी लगाने में। पानी तो बहुत गंदा है यहाँ का। चारों तरफ गंदगी है, बीमारियां भी हैं, सब कुछ है, मगर क्या करा जाए। ये है देश की राजधानी दिल्ली और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है यमुना नदी। नदी कहने का मन तो नहीं कर रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये वही यमुना नदी है जो एक समय पर जीवनदायिनी हुआ करती थी, हमें जीवन देती थी, पीने के पानी से लेकर हर चीज़ हमें प्रोवाइड करती थी। और आज इस नदी की हालत ये है कि मेरे पीछे आप झाग देख रहे होंगे, इतनी गंदी बदबू मुझे यहाँ पर आ रही है। जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, खड़े नहीं बन रहा है यहाँ पर। बीमारियाँ जो आसपास यहाँ पर लोग रहते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं इसकी गंदगी की वजह से। और सवाल ये नहीं है कि ये नदी इतनी गंदी क्यों है, सवाल ये है कि क्या ये नदी इसलिए गंदी है क्योंकि हमारी चुप्पी का नतीजा है। एक समय पर हमें जीवन देने वाली ये नदी की हालत इतनी बुरी है, इस पर बात हमेशा की जाती है पर इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। ये मेरे पीछे जो आप बैराज देख रहे हैं ये है ओखला बैराज। कालिंदी कुंज के पास में ये बैराज है और ये जो पानी आप देख रहे हैं वहाँ से ये पानी गिर रहा है और ये झाग लगातार यहाँ पर बन रहे हैं और ये इसकी गंदगी को बता रहे हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर इस नदी में मौजूद है। दिल्ली में दाखिल होते वक्त यमुना ऐसी गंदी नहीं होती, साफ होती है, लेकिन दिल्ली में दाखिल होते ही कुछ देर बाद ही यमुना की जो हालत है वो इस तरीके की हो जाती है। और इसका कारण है यमुना में डलता हुआ सीवेज, जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो, और बाकी बहुत सारा वेस्टेज जो इसमें उड़ेल दिया जाता है। दूर से आती हुई यमुना नदी और दिल्ली में चलती हुई ये यमुना नदी दोनों सेम नहीं दिखती और इनका फ़र्क बहुत साफ है और बेहद डरावना भी। ये नदी का हालत बुरी हुआ करीब 2005-06 से। उससे पहले हम पानी पीते थे इसका। पीते थे और अब तो इस किनार जाने में बदबू आता। जब यहीं पे रहते हो और इतनी गंदी बदबू यहाँ पर आ रही है तो इससे तो बीमारियां बहुत होती होंगी। या हम लोग का आँख देख रहे हैं कैसा हुआ पड़ा है इसी के प्रदूषण से। अच्छा, क्या लड़का का तो यहाँ आँख खराब हो चुका है। कभी ऐसा हुआ है? मैंने सुना है कि यहाँ पर सुबह कोई केमिकल डाल देता है, पानी साफ हो जाता है, फिर शाम के टाइम पे फिर झाग भरने लग जाता है। 4 महीना चला वो। अच्छा। वो तो 4 महीना लगातार चला। दीपावली से पहले से क्या चलाता है? केमिकल छिड़काव हो रहा था पानी में, उससे झाग मर जाता है। फिर कुछ झाग मरता, कुछ पानी भी वो होता सही। अब नहीं हो रहा, आप बंद चले गए, अब चले गए। अब ये पानी ऐसे ही रहता है। अब ऐसे ही रहेगा पानी। फिर आप लोग कोई कोशिश करोगे तो फिर वो आ सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, झाग मरेगा बस। जमुना का पानी चेंज नहीं होगा। नहीं, अनुमान है कि यमुना के प्रदूषण का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ नालों से आता है। अगर इन्हें नियंत्रित कर लिया जाए तो नदी को बचाया जा सकता है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये पानी नहीं है, ये गंदा कॉकटेल है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे इतनी गंदी बदबू आ रही है, इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है सीवेज की कि उसे देखकर साफ पता चल रहा है, और इस पानी को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसके अंदर सीवेज मिला हुआ है। ये झाग देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पानी कितना गंदा, कितना दूषित है और किसी को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। इस पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बोल रहे हैं कि है, और माइक्रो प्लास्टिक भी
जो बहुत आसानी से दिख नहीं सकता। ये है यमुना नदी, दिल्ली की यमुना नदी, जिसकी असलियत ये बॉटल दिखा रही है, ये पानी दिखा रहा है। इस पानी की रंगत बता रही है कि कितना ज़्यादा दूषित है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको देखकर तो नहीं लग रहा कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये वही पानी है जिससे फसलें सींची जाती हैं, जिसे जानवर पीते हैं और जिसके आसपास इंसान रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि यमुना गंदी है, सवाल ये है कि क्या हम जहर के साथ जीने के आदी हो चुके हैं। गंदा पानी इसलिए है कि इसमें नालों का पानी आ रहा है, नालों का पानी आ रहा हाँ, है। इसलिए ये गंदी है। बदबू इसकी बदबू आ रही है बहुत। सफाई तो होती है लेकिन कम कम टाइमों पे होती है। जब त्योहार आते हैं जब ही सफाई होती है। जब नालों का पानी इसका आना बंद हो जाएगा तो जब इसकी सफाई, समझो कि भाई ये सफा पानी है। अभी तो इसका बदबू का पानी है, अभी कोई पानी साफ नहीं। इसकी वजह से तो बहुत बीमारियां हैं। इसमें नालों में नहा के जाते हैं, जमुना में, तो बीमारियां तो होती हैं। सरकारी दावों के मुताबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या इनकी क्षमता कम है या फिर ये पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे? बढ़ती आबादी के साथ सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ और इसका खामियाजा यमुना भुगत रही है। तो यहाँ पर इतनी गंदगी हो रखी है, तो मन कर पा रहा है कि यहाँ पर कोई पूजा, कैसे पूजा कर पाए? क्या करें, इमरजेंसी अब क्या करें, अब कहीं कहीं नहीं ले जा सकते, हरिद्वार ले जा सकते, मतलब इतनी दूर, मतलब अब इमरजेंसी के लिए आए यहाँ पर हम। कहते हैं जब ऐसी कोई क्रिया करते तो डुबकी भी लगानी पड़ती, तो ऐसे पानी में कौन लगाए, कौन रहेगा, मर जाएगा आदमी ऐसी डुबकी लगाने में। पानी तो बहुत गंदा है यहाँ का, जो झाग, इतना बड़ा झाग जो आ रहा है यहाँ पर। नाले का पानी भी है और क्या नाम है, फैक्ट्रियों का भी है, केमिकल है, इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो नहाने आता उनको बीमारियां लग जाती हैं। नहाने धोने ये झाग आ रहे हैं, इसमें जहरीले झाग हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन से गंदा पानी मिल रहा है इसमें? इसमें आपको दिल्ली के जो नाला है 6-7 वो मिले हुए हैं, कुछ इधर नवेड़ा का भी नाला मिला हुआ 3-4, वही सबसे गंदगी हो रहा। वो और नाला फैक्ट्री तो छोटे छोटे फैक्ट्री जो कॉलोनियों में लगे हुए हैं उसके पानी आ रहा कुछ। पर ऐसे कहते हैं ना कि सीवेज का तो ट्रीटमेंट हो रहा है पूरा, उसके बाद इसमें पानी मिल रहा है, तो अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो इतना गंदा पानी कैसे? जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम की नहीं है, अवैध कनेक्शन, नियमों की अनदेखी और हमारी भी है। हमारी रोजमर्रा की लापरवाही भी यमुना को जहर दे रही है। जब तक नाला क्लियर नहीं होगा ना, जब तक नाला पे टैंक नहीं बनेगा, जैसे कुछ कॉलोनियों में धोबी लोग हैं जो मशीन लगा रखे हैं, हॉस्पिटल का टेंट हाउस कपड़ा धोते हैं, वो सब केमिकल जाता कहाँ, सब जमने में आ रहा। तो फैन तो होना है। जब तक ये सब बंद नहीं होगा तब तक जमुना में सुधार नहीं होगा। पूजा वूजा जो करते थे, नहाने के भी इसमें जी नहीं करता, कोई घुसने के भी मन नहीं करता। पूजा वूजा कौन करेगा इसमें, ऐसे पूजा कैसे होगा? पर छठी के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत पूजा वूजा होती है। तो उस टाइम में फिर थोड़ा लोग बाग सफाई करते, थोड़ा बहुत, फिर ऐसे ही में पूजा होते हैं, ऐसे गंदे में पूजा होती है। में पूजा होते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ ओखला बैराज के आसपास जो बस्तियाँ बसी हुई हैं वहाँ पर, और आप ये देख सकते हैं कि इन बस्तियों की हालत और भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि यहाँ पर भी वही गंदे नाले नज़र आ रहे होंगे आपको। और हमने देखा था वहाँ पर, अभी यहाँ से कुछ कह सकती हूँ मैं पैदल जा सकती हूँ, वहाँ पे 500 मीटर भी नहीं है जहाँ पर ये पूरा जो नदी है वो बह रही है। और ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो इसी पानी के संपर्क में रहते हैं पूरे टाइम। इसकी वजह से इन्हें स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, गले में भी दिक्कत रहती है, और ये सब इस गंदे पानी की वजह से ही है। इनसे भी चलकर इनका हाल मैं जानूंगी और जानूंगी कि इस पानी की वजह से क्या क्या दिक्कतें ये उठाते हैं और क्यों इस पानी की बदबू और इस गंदगी में रहने के आदी बने हुए हैं। ये यमुना का बिल्कुल किनारा है, यहाँ पर रह रही है, कोई दिक्कत नहीं होती? मतलब ये जो पानी आप पीती हैं वो कैसे आता है, क्या लगा हुआ है? फिल्टर का पानी पीते हैं हम। अच्छा। और ये वाला जो है, जो जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, ये तो मोटर का ही है। तो ये मोटर का तो इसी सतह से आ रहा है ना हाँ, नीचे इसी से जमीन से ही आता है ये। तो आपको लगता नहीं है कि उस पानी में ये गंदा पानी भी मिल सकता है? हाँ, मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि पानी तो यहीं से आता है ना। जैसे ये नाला है,
अब तुम खोदोगे तो जाहिर सी बात है नाले से ही आएगा ना पानी। और ये इधर गंदगी वंदगी देख रहे हो आप, चारों तरफ गंदगी है, बीमारियां भी हैं, सब कुछ है, मगर क्या करा जाए, कोई नहीं सुनता यहाँ। जैसे आस पड़ोसी हैं या मिलजुल के, मैंने कल भी बोला, मैंने कहा मिलजुल के सफाई करवा लो, तो कोई जवाब नहीं आता यहाँ पर। अब जैसे ये मानो 30 फ्लैट है, 30 फ्लैट में कितनी पब्लिक है, कूड़ा है, कबाड़ा है, सब कुछ है, कोई मतलब नहीं कि मतलब एकजुट हों या सफाई करें या कुछ करें। और मैं ये उठाती हूँ तो आदमी जाहिर सी बातें नहीं सोचता कि ऐसी औरत को ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए मेरे बच्चे कहते हैं तुम मम्मी चुप हो जाओ, रहने दो, अपना ही दरवाजा आगे साफ़ कर लो। ये देखो कांच कूच इधर ये सब पड़ा हुआ है, गंदगी इतनी, इससे यहाँ पे बहुत गंदा पानी है कि उसमें 2 सेकंड आप खड़े नहीं हो सकते। उसके पास में इतनी गंदी बदबू आ रही है और उसके जस्ट पास आप रह रही हैं। दिन की शुरुआत भी इसी बदबू से है और दिन का जो ख़त्म है वो भी इसी बदबू से होता है। तो क्या लगता है, मतलब नियति मान के बैठ गए सब? क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना कि किसी नेता के पास जाएं या उनसे कुछ बोले। आपने कहा कि नहाने का पानी मोटर से आता है और वो आपके दिमाग में भी आई, ये बात मेरे में भी आई कि इतना गंदा पानी यहाँ पर है और अगर आप खोदोगे तो हो सकता है पानी इसमें मिल जाए। तो उस पानी से मुंह धोने का मन करेगा, ब्रश करने का मन करेगा? नहीं धोते, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्या नाम है कि खराश भी हो जाती है इससे बदन में। रात में अगर तुम पानी भर के रख दो बाल्टियों में तो सुबह बाल्टी पीली मिलती है, ये हाल है। तो मतलब पता है कि आ तो गंदा पानी ही रहा है। हाँ गंदा ही है, यहाँ तो पूरे एरिया में गंदा पानी है, क्योंकि उधर जमुना, ये नाला और ऐसे ही आता है यहाँ पानी। सप्लाई का पानी अभी है नहीं है। और 20 रुपये 15 रुपये कैन लेके कौन नहाएगा, नहीं नहा सकता ना। ये पानी की गंदगी की तो बहुत ही कमी है इस एरिया के अंदर। हर चुनाव में यमुना मुद्दा बनती है, वादे होते हैं, योजनाएं आती हैं, लेकिन नदी की हालत जस की तस रहती है। यमुना को लेकर राजनीति हुई, खूब हुई, लेकिन नदी को आज तक न्याय नहीं मिला। विशेषज्ञ मानते हैं कि यमुना को बचाया जा सकता है। कैसे? जो गंदे नाले का पानी है वो इसमें ना आए, उसका ट्रीटमेंट सही हो, जो फैक्ट्री वेस्टेज है वो इसमें ना डले और बाकी की जो गंदगी है वो इसमें अगर ना उड़ेली जाए तो हम यमुना को बचा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, हमारी कोशिशों पर निर्भर करती है। हम हमारी अगली पीढ़ी को ये जहर सौंपना चाहते हैं या एक यमुना नदी सौंपना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर और ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही दिखाने के लिए आज कड़क की टीम यहाँ पर आई थी, ग्राउंड ज़ीरो पर आई थी और आपको उन सारे पहलुओं से रूबरू करवाया कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो क्या कुछ फील करते हैं, यहाँ पर जो लोग आसपास में आते हैं उनकी क्या थॉट्स है, उनके क्या मन में चलता है जब वो यहाँ पर आते हैं, जो लोग पूजा करने आते हैं। क्योंकि जब भी कुछ अच्छा हो या कुछ गलत हो जाए तो हमेशा नदियों के पास में आकर पूजा विधि की जाती है और उन लोगों से भी बातचीत मैंने की और आपको बताया कि जब वो यहाँ पर पूजा करने आए हैं तो क्या कुछ सोच रहे हैं। डुबकी लगाने से डर रहे हैं, नहीं जाना चाहते अंदर, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें डुबकी लगाई तो वो इंसान भी मर जाएगा जो अंदर डुबकी लगाएगा, इतना गंदा पानी है। और यही दिखाने के लिए कड़क की टीम यहाँ पर आई थी। मेरी इस रिपोर्ट से क्या आपने देखा, आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका कॉल ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो भी हमें सजेस्ट करवाइएगा।